हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पीके व्लॉग्स पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लेडीज़ टॉप के गाँव के बारे में, बिजनेस के कि लेडीज़ टॉप दोस्तों आप बिजनेस स्टार्ट कैसे कर सकते हैं और कितने रुपए से आपका स्टार्ट होता है। टॉप कितने रुपए से स्टार्ट हो जाएंगे और किस साइजों में आपको टॉप मिल सकते हैं, कितने रुपए का आप मार्केट बेच सकते हैं। दोस्तों आज हम जिस बात करने वाले हैं दोस्तों, दो तरीके की बात करेंगे दोस्तों। इसमें रिटेल और होलसेल दोनों के मार्जिन और मार्केट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों रिटेल और होलसेल का दोनों का मार्केट अलग होता है। क्योंकि रिटेल में आपको वैरायटी पूरी मिक्स करके छोटे छोटे पीस देना होता है, और होलसेल में क्या होता है कि एक ही प्रोडक्ट का, एक ही डिज़ाइन का आप बल्क में माल भी सेल कर सकते हैं दोस्तों। जो डिज़ाइन अगर आपकी मार्केट में अच्छी खासी निकल आती है, बढ़िया होती है, तो उसका डिमांड आपके पास ज़्यादा बन जाता है दोस्तों ये बिजनेस आइडिया जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आप छोटे स्तर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और जिनको बड़ा स्तर करना है, शोरूम के हिसाब से करना है, शॉप के हिसाब में करना है, वो भी कर सकते हैं, सप्लायर भी कर सकते हैं, और मार्केट में जो सेल वाले टॉप वगैरह बेचते हैं वो भी आप इसमें बेच सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पे पूरा देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक। इसमें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दोस्तों होती है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम है अमित श्रीवास्तव। दोस्तों ये जो बिजनेस आइडिया है आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया है, क्योंकि दोस्तों इसमें किसी तरीके का कोई आपको ज़्यादा वैरायटी, मतलब ज़्यादा तरीके के प्रोडक्ट नहीं रखने हैं। सिर्फ आपको लेडीज स्टॉक में ही वैरायटी मेंटेन आपको करनी होगी, और साइज बाई साइज। दोस्तों आप अगर गांव या शहर कहीं से भी अभी वीडियो देख रहे होंगे, तो दोस्तों ये बिजनेस कैसा बिजनेस है जो 12 महीने आपका चलने वाला अच्छा बिजनेस है। बस इसको आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है, मार्केट देखनी है, आपके क्षेत्र में किस तरीके के टॉपों की सेल होती है, किस तरीके का आप बाज़ार में कितने रुपए के टॉप की सेल होती है, दुकान के अंदर किस तरीके की सेल होती है, शोरूम्स के अंदर क्या सेल होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी कि आपके गाँव में किस तरीके का, किस तरह का माल आपका बिकता है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टॉप के बारे में। दोस्तों अगर आप, क्योंकि दोस्तों लेडीज़ें जो होती हैं, लड़कियाँ जो होती हैं, वो दोस्तों टॉप को बहुत ही प्रेफर करती है, बहुत ही ज़्यादा उनको पसंद होता है। और आज के टाइम पे चाहे छोटा हो, बड़ा हो, लड़की हो, टॉप को ज़्यादा प्रेफर करती है। तो दोस्तों अगर आप टॉप का बिजनेस करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप सीधे सीधे आप अपनी क्षेत्र की होलसेल मार्केट में जाके आपको वहाँ पर टॉप का रेट लेना होगा। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप अच्छा खासा सेल वाला टॉप लेना चाहते हैं, तो वो कितने रुपए से स्टार्ट हो जाएगा, और अगर थोड़ा सा दुकान पे आपको रख के देना, बेचना, तो आप कितने रुपए से वो टॉप आप ले सकते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो टॉप की जो रेंज आती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। उसी कम रेंज में आपको अच्छे खासे बढ़िया टॉप मिल जाते हैं। आप मार्केट जाते होगे तो आप देखते होगे जो वहाँ पे 150-150 रुपए की सेल लगी होती है, वो टॉप कितने का पड़ रहा है। जब आप मार्केट जाते हो 300 साढ़े 300 रुपये का टॉप देखते हो, वो टॉप आपको कितने का पड़ा है दोस्तों। क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा समझाना नहीं है, आपको बस साइज़ मेंटेन करना है। साइज़ मेंटेन करने के साथ-साथ बस आपको रेट अच्छे रखने हैं दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों अगर आप टॉप का बिज़नेस करना चाहते हो, तो दोस्तों टॉप का बिज़नेस करने के लिए आपको, जैसे कि अगर आपको मार्केट में सेल करनी है, जैसे कि बाज़ार में लगाना है, तो बाज़ार में लगाने के लिए दोस्तों आप ₹80 से लेके ₹100 तक के टॉप को परचेज़ कर सकते हो। और दोस्तों इसमें जो भी आप ₹80 ₹100 का टॉप लेते हो, अच्छी क्वालिटी के टॉप होते हैं दोस्तों। कोई शिकायत नहीं, कोई खराबी नहीं होती इनमें भी। आप आराम से उसको 150 ₹160 का आराम से बेच सकते हो दोस्तों। तो मतलब कि एक टॉप पे आप 50 से ₹60 आराम से कमा सकते हो। अगर आप थोड़ा दुकान या शोरूम के हिसाब से आप लेना चाहते हो, तो दोस्तों आप उसको 150, 160, ₹170 तक आपको बहुत बढ़िया टॉप आपको मिल जाते हैं दोस्तों। जिसके साथ-साथ आप उसे मार्केट में दुकान से आप 300, साढ़े 300 का भी बेच सकते हो। बहुत से दुकानदार तो ऐसा करते हैं दोस्तों, 500-500 रुपए तक का भी बेच देते हैं। लेकिन ऐसा आप 1 या 2 बार कर पाओगे अगर कस्टमर कहीं और लेने गया, और अगर आपके रेट में, आप चीज़ों में डिफ़रेंट अगर पाया उसने, तो फिर वो आपकी दुकान भी नहीं आएगा। क्योंकि उसको ये लगेगा कि आपने वही ₹300 का माल, साढ़े 300 का माल उनको 500, साढ़े 500 का दिया। तो ऐसा भी मत करिए। अगर मान के लाइए आप 150, ₹160 का टॉप ला रहे हो, और आप 300, साढ़े 300 का दे रहे हो, तब भी डबल का प्रॉफ़िट आपका आ रहा है दोस्तों। तो कोशिश ये करिए कि मार्केट में जो चीज़ जो लोग कर रहे हैं वो आप ना करें। आप अच्छे से उस चीज़ को डील करें, अच्छा कस्टमर आप बनाएँ, अच्छा रेट आप उसको दें, अच्छी क्वालिटी आप उसको दें,
और कभी भी अपने कस्टमर से कोई भी चीज़ का बहस मत करें। अगर मान लीजिए आप दिन भर में अच्छा खासा काम कर रहे हैं, महीनों में बढ़िया काम करो और रेगुलर कस्टमर अगर आपका वो आ रहा है, अगर आपसे वो कोई शिकायत कर रहा है 200, 300, 500 की चीज़ ले जाके कि इसमें ये चीज़ नहीं है, तो आप उसको वो चीज़ का रिप्लेसमेंट कर दें। अगर वो लगता है कि इसको क्योंकि दोस्तों कस्टमर भी जानता है कि अगर आपके पास आता है तो वो रिप्लेसमेंट के ही मूड से ही आता है, वो भी बहुत अच्छे कभी कभार की ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, आप बाज़ार में अगर लगाना चाहते हैं दोस्तों, आप ₹80 का, ₹100 का, ₹90 तक का टॉप लाइए और उसको ₹150, ₹160 की सेल में लगा दिए दोस्तों, आराम से दोस्तों। अगर दिन भर में भी, मैं कह रहा हूँ दिन भर कह रहा हूँ, अगर दिन भर करो, दिन भर का तो एक अलग एवरेज हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, बाज़ारों में झालिए, आपने जाके 2 से 3 घंटे, 4 घंटे लगा लिए ना दोस्तों बाज़ार में, तो आप 500-600 की रोज़ खाली इतने घंटों के आदमी हो जाओ दोस्तों। और अगर दिन भर आपने मेहनत कर ली, वही चीज़ है, दिन भर मेहनत कर ली, तो आपके 1000 रुपए तो 1500 रुपए आपके दिन भर के कहीं आपके नहीं जाने वाले दोस्तों। लेकिन ये काम आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है और किस तरीके की आपके यहाँ वैरायटी चलती है, किस तरह कितनी आपके यहाँ आबादी है, किस तरीके के लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है। आपको अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग देखना होगा। और अगर आप दोस्तों थोड़ा और अच्छा रख के देखना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपकी दुकान हो तभी आप 130, 140, 150 वाला खरीदें। अगर आप 130, 140 वाला, 50 वाला भी खरीद रहे हैं और अगर आपने उसको ₹250 भी दे दिया, तो दोस्तों तब भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफ़िट आपको बचने वाला है एक टॉप पर। अब ₹250 का जब आप दे दोगे, तो अगर वही टॉप वो मार्केट जाके 350 का लेके कोई आ रहा है या 300 का लेके भी आ रहा है, तो आदमी यही सोचेगा कि उसके दिमाग में ये होगा कि भैया आते हैं, भैया ₹250 का बढ़िया टॉप हमको दे के गए। तो आपका सामने वाले का भी 50-100 रुपए बच रहा है। इससे क्या होता है, आपका एक विश्वास कस्टमर पे और कस्टमर आप पर विश्वास करने लगता है। तो इसी तरीके से दोस्तों मार्केट की जो तरीके हैं बिज़नेस करने के, इसी तरीके से आप सफल हो सकते हैं। अगर आप सोचें कि हम माल ला के उसको बहुत महँगा बेच रहे हैं, तो आज के टाइम पे इस तरीके का बिज़नेस करना बिल्कुल आपको डुबो सकता है। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप उतना खाइए जो दाल में एकदम नमक के बराबर दोस्तों हो। अगर आप ज़्यादा खाने का सोचोगे तो दोबारा आप फिर उस मार्केट में या उस मोहल्ले में या उस गली में किसी के घर में आप फिर वो माल नहीं बेच सकते। फिर आदमी के दिल में ये चीज़ रहती है कि ये आते हैं महँगा देके हमको जाते हैं। आप ये सोचो कि यार मैं अगर इस गली में आज जा रहा हूँ, इस मोहल्ले में जा रहा हूँ, तो मुझे 50 से 60 रुपए टॉप का रखना है। मानते हैं कि घर में कभी-कभी लोग गली मोहल्ले में जब सप्लायर जाता है माल, तो वहाँ पे लोग रेट घटाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप ईमानदारी से आप चलोगे, तो आपसे कस्टमर भी खुद सोचेगा कि नहीं, ये भैया जो रेट दे रहे हैं कम नहीं कर रहे। और सीधे सी बात दोस्तों, पहले ही से कस्टमर से आप कह दो कि बहन जी मैं जो रेट आपको बढ़ाऊँगा बढ़ा के नहीं, एक दाम होगा मेरा, अगर आपको पसंद आए तो आप लीजिएगा, बाकी दिखाने के लिए मैं आया हूँ, आपको जो देखना हो वो आप देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब आप ये पहली चीज़ ये बोल देते हो ना लाइन, तो सामने वाले दिमाग में कस्टमर की ये चीज़ आ जाती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ क्षेत्र में बार्गेनिंग ज़्यादा ही चलती है, तो आप उसमें से ₹50 समथिंग आप बढ़ा के बता सकते हो। मान लीजिए कोई चीज़ आप ₹80 की ला रहे हो, ₹50 का आपका प्रॉफ़िट हो गया, 125-30 रुपए मान लीजिए आपको मिले, तो आप उसको ₹180 तक का बता दीजिए। इससे क्या हो सकता है कि वो आपको 10 भी 30 रुपए घटाने को भी बोलेगा, तो भी आप आराम से मैनेज कर सकते हो व्यापार में। लेकिन अगर आपकी मार्केट अच्छी है, तो दोस्तों आप उसको जेन्युइन प्राइस ₹50-55 का प्राइस रख के आप आराम से माल को बेच सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों अगर दिन भर अगर आप ये मार्केट कर लेते हो, दिन भर फेरी कर लेते हो, और हाँ दोस्तों, जो चीज़ अब मैं आपको बताने वाला हूँ, मैंने कहा था अभी तो ये रिटेल के बारे में बात चली। अगर जो चीज़ आप होलसेल करना चाह रहे हो डायरेक्ट, अगर आपके पास वहाँ कोई मैन्युफैक्चरर है जो माल को बना रहा है, तो वहाँ अगर आप 80-85 रुपए का अगर आपको वो पड़ रहा है, तो आप इसे होलसेल में दोस्तों ₹90 पीस के हिसाब से आराम से बेच सकते हो। ₹10 पीस का मतलब दोस्तों हो गया कि एक एक गड्डी में 6 पीस होते हैं, 6 कलर होते हैं, तो ₹60 एक गड्डी के। जब कोई होलसेल में आपसे माल मँगाता है दोस्तों, तो हर एक चीज़ का सिस्टम बनाता है कि भैया मुझे 12 पीस ये डाल दीजिए, 12 पीस ये डाल दीजिए, तो एक आपका बहुत अच्छा बल्क में माल रेडी हो जाता है। मान लीजिए अगर उसने अ, ₹10 पीस बेचा है और उसने 200 पीस भी खरीद लिए, तो अब आप सोच सकते हो कि ₹2000 आपका दोस्तों कहीं नहीं गया दोस्तों। अभी एक कस्टमर से सिर्फ़ 2000, दिन भर के आपने 2 या 3 कस्टमर ऐसे आपने ढूँढ लिए हर मार्केट क्षेत्र में जाके, तो दोस्तों आपको दिन भर के 5 से 6000 रुपए आपका कहीं नहीं आने वाला। ये दोस्तों उनके लिए होलसेल है जो इनके पास अच्छा खासा पैसा हो पीछे बल्क में, क्योंकि दोस्तों कभी-कभी क्या होता है कि आप मान लीजिए आपके 50-60 हज़ार रुपए आपने माल खरीदा, अब माल खरीदने के बाद आप होलसेल करने गए, तो होलसेल में क्या होता है कभी-कभी दोस्तों की पूरी पेमेंट आपको दुकानदार से नहीं मिल पाती है। तो वो कहीं न कहीं आपका क्रेडिट हो जाता है या बैलेंस हो जाता है। तो आप मान लीजिए अगर वहाँ पे बैलेंस हो गया, उसने बोला भैया मैं 1 हफ्ते बाद दे दूँगा, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, आप आगे माल परचेज़ करने के लिए फिर आपको दिक्कत होएगी। तो कम से कम अगर आप होलसेल करना चाह रहे हो, छोटे स्तर से स्टार्ट कर रहे हो, तो 2 से 3 लाख रुपए लगा के आप होलसेल का स्टार्ट कर सकते हो। देखिए दोस्तों, जब आप व्यापार करने निकलते हो, तो आपको टर्नओवर आपका
आपका जब आपका रन करने लगता है तो आपको आने वाले बिज़नेस में कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होती दोस्तों। अगर आप छोटे स्तर से इसको करना चाहते हो कि आपको रिटेल करना है, मार्केट में सप्लाई करना है, मतलब मार्केट में सप्लाई मतलब सप्लाई डोर टू डोर करना है या आपको बाज़ार पे लगाना है, तो आप 15 से 20,000 रुपये लगा के इस काम को आराम से स्टार्ट कर सकते हो। और दोस्तों इस काम को करने के लिए आपको डबल प्रॉफ़िट मार्जिन का इसमें आप रिटेल में आप कमा सकते हो दोस्तों। देखिए दोस्तों, मेहनत दोनों में ही उतनी है, होलसेल में भी है, रिटेल बस रिटेल होलसेल में क्या है दोस्तों कि आपको दुकानदार के पास जाना है, ना कि एक-एक पीस बेचना। वहाँ दुकानदार को आपने बैग ले लिया, एक बैग में आपका जितने सैंपल मतलब जितने आपके पास डिज़ाइन हो, आप उन सब चीज़ का एक-एक सैंपल ले लीजिए। सैंपल ले जाने के बाद अगर आप गाड़ी से हैं और गाड़ी आपके पास है, तो आप गाड़ी में माल ले जाना चाहते हो, माल भी लेके रख सकते हैं और कुछ सैंपल निकाल लीजिए। उस सैंपल को दिखा दीजिए, खोल के दिखाइए। दोस्तों कभी भी जब सैंपल आप दिखाएँ ना दोस्तों, तो कभी भी ये नहीं कि पैकेट के अंदर से दिखाएँ। हमेशा उस पीस को बाहर निकालें, उस पीस को बाहर निकालने के बाद पूरा खोल के ओपन करके दिखाएँ। उससे क्या होता है दोस्तों, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी समझ में आती है, सामने वाले को भी अच्छा लगता है। और दोस्तों जहाँ से भी अगर आप माल ले रहे हैं, मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं या किसी से, तो आप उनसे साफ-साफ बोल दीजिए कि सर ये अगर मैं माल लेके आपसे जा रहा हूँ, तो क्या इस कपड़े की गारंटी इसमें मुझे मिलेगी? अगर कोई शिकायत आती है, रिप्लेसमेंट होगी, या ये जिसमें जो भी पैटर्न या जो भी इसमें वर्क किया हुआ है उसकी गारंटी होगी? तो ये चीज़ें आप पहले बिज़नेस करने से पहले ये क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जब आप बिज़नेस स्टार्ट कर देते हो, उसके बाद जब कोई शिकायत आती है, तब आपके लिए बिज़नेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि सामने वाला आपसे कह रहा है कि भैया आप ये दिक्कत आ रही है, तो ये मुझे प्लीज़ बदल के दीजिए। अब आप कह रहे हो कि यार मैं तो आगे बात ही नहीं कर रहा, मेरे लिए तो ये चीज़ें ख़राब मेरे लिए हो जाएगी। तो दोस्तों होगा क्या, एक पीस तो आप बदल सकते हो, लेकिन अगर उसने कहा कि भैया ये पूरी लॉट या ये 6 पीस है, 7 पीस ख़राब है, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए जहाँ से बिज़नेस करना, तो वहाँ से पहली चीज़ क्लियर कर लेना कि भैया अगर कोई शिकायत कपड़े में आती है, पैटर्न में आती है, कोई भी इस जो भी प्रोडक्ट इसमें यूज़ किया गया है, जो भी, तो इसमें आप वो रिप्लेसमेंट सर लेंगे कि नहीं? अगर वो बोलता है कि हाँ, मैं लूँगा, तो दोस्तों आप उस चीज़ को बिल्कुल रिप्लेसमेंट करिए। और कोशिश ये करिए कि आप अच्छी क्वालिटी का थोड़ा-सा माल लें। हाँ, लेकिन जो थोड़े सस्ते माल आते हैं, तो उसमें आप बोल सकते हैं कि भैया देखिए थोड़ा सस्ता माल है, और अगर सस्ते माल पे भी वो रिप्लेसमेंट ले रहा है सामने वाला, तो आप उसको फुल गारंटी दी जब आप किसी ब्रांड किसी कस्टमर को किसी को फुल गारंटी अगर आप देते हो ना दोस्तों, तो वो कस्टमर आप पे भरोसा करता है, उस प्रोडक्ट को बहुत जल्दी पकड़ता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मेरी शिकायत है, मेरे कस्टमर की शिकायत आती है, तो आप उस बीच में बैठे हो, तो आप उस चीज़ को मुझे रिप्लेस करके आप माल को दोगे। तो ये आपके और कस्टमर के बीच आपके अंदर अच्छी बॉन्डिंग, अच्छा आपका रिलेशंस होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है, तो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में अभी सर्दियाँ भी है, सर्दी भी जनवरी बची हुई है। जनवरी जैसी जाएगी उस वक़्त गर्मी आएगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों फिर टॉप का सीज़न स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। आराम से अच्छा खासा मुनाफ़ा है दोस्तों, उसके बाद आपका विंटर टॉप आ जाता है। तो इस विषय में हम बाद में बात करेंगे। अभी अगर आपको टॉप का बिज़नेस करना है, तो दोस्तों आपके क्षेत्र के जो भी होलसेलर्स हैं या जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, जहाँ भी आप बन रहा है, वहाँ पे जाके आप संपर्क करिए और इस बिज़नेस को स्टार्ट करिए दोस्तों। आपको बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, लेकिन दोस्तों मेहनत करने पर ही इसका रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। अगर आप बैठोगे कि आपने दिन भर में 2 कस्टमर निपटा लिए, फिर उसके बाद बैठेंगे हाँ भैया ठीक है, तो 2 कस्टमर के लिए जितना आपके पास समय हो, 8 घंटे, 9 घंटे, आप अपने काम को दो। आप अगर अपने काम को दोगे, तो आप आगे तरक्की करोगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है, तो वीडियो को दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि, और अगर आपके लिए नहीं है कि किसी को लगता है किसी के लिए बिज़नेस है, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख़्याल